नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता ध्रुव। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा में पूना नारकोम अभियान को मिली बड़ी सफलता। हार्डकोर नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत लेकर मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने कलेक्टर ने दिए निर्देश। और मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से कृषकों में उत्साह। मत्स्य पालन से जुड़े 13,300 लोगों की स्थिति में होगा सकारात्मक बदलाव। अब खबरें विस्तार से। सुकमा का 5 लाख इनामी नक्सली केरलापाल एलओएस कमांडर मुड़कम आयता और 2 लाख की इनामी डिप्टी कमांडर पदाम पोज्जे ने एसपी सुनील शर्मा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। एलओएस कमांडर मुड़कम आयता पिछले 17 वर्षों से और डिप्टी कमांडर पदाम पोज्जे पिछले 9 वर्षों से संगठन में कार्य कर रहे थे। दोनों नक्सलियों आईईडी ब्लास्ट, पुलिस पार्टी पर फायरिंग और बड़े शेट्टी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ करने की घटना सहित कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। एसपी सुनील शर्मा ने कहा कि नक्सलियों से मेरी यह अपील है कि हिंसा का रास्ता छोड़ें और मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण करने आगे आएं। समर्पण करने आए नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया। जिला सुकमा के लिए बहुत ही शानदार सफलता का दिन है। आप जैसा कि ज्ञात है 15 तारीख को इसी माह में केरलापाल एरिया कमेटी के सचिव सोडी मुइया ने, जिसपे शासन के द्वारा 8 लाख का इनाम घोषित था, उसने जिला पुलिस सुकमा के सामने सरेंडर किया था। आज उसी कड़ी में उसके एलओएस कमांडर मड़कम आयता, जिसपे शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है, जो एरिया कमेटी मेंबर पद धारित करता है, उसके साथ पोज्जे जो उनकी पत्नी है और जो डिप्टी कमांडर का पद धारित करते हैं, उसमें भी छत्तीस शासन के द्वारा 2 लाख का इनाम घोषित है। दोनों ने आज माओवादियों के द्वारा मनाए जा रहे स्थापना दिवस के अवसर पर उनकी विचारधारा के खोखलेपन को साबित करते हुए जिला पुलिस सुकमा के सामने सरेंडर किया है। इससे हमें केरलापाल एरिया कमेटी को खत्म करने में बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त होगी। मुहैया के आने के बाद से हमने अभियान में बहुत तेजी दिखाई है, जिससे उस एरिया में लोगों के बीच में माओवादियों के बीच का जो डर है वो धीरे धीरे हम खत्म करने के कगार पे पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आज जो 2 सरेंडर हुए हैं, एलओएस कमांडर का और डिप्टी कमांडर का, इससे उस क्षेत्र में जनता को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने में हमें बेहद सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही साथ मैं अन्य माओवादियों से भी अपील करता हूं कि वो हिंसा का और अपराध का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हों, शासन की सभी पुनर्वास नीतियों का फायदा उठाएं तथा जनता को विकास, सुरक्षा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका दें तथा इस प्रकार की झूठे आंदोलन और झूठे प्रोपेगेंडा को ना फैलाएं तथा आदिवासी समाज को और यहाँ की गरीब जनता को विकास के पथ पे अग्रसर होने दें। जी। नगरनार पुलिस ने ओडिशा से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 680 किलो गांजा जब्त किया है। उनकी अनुमानित कीमत लगभग 34 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि गांजे की क्वालिटी के आधार पर इसकी कीमत तय की जाती है। ओडिशा में उगने वाले गांजे की क्वालिटी सबसे उम्दा मानी जाती है। इसी वजह से ओडिशा गांजे का हब बना हुआ है। नगरनार टीआई शिवशंकर गेंदले ने बताया, एक ट्रक में सवार 2 व्यक्ति संदिग्ध सामान लेकर ओडिशा से जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के दिशा निर्देश और
नगरनार एसडीओपी मिलिंद पांडे के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम को धनपुंजी नाका के लिए रवाना किया गया, जहां पुलिस को नाकेबंदी कर तलाशी के दौरान यह सफलता मिली। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अवैध रूप से गांजा का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर किया जा रहा है। और इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी नगरनार शिव शंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है धनपुंजी नाका पर जो है एक संदिग्ध ट्रक की पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर रोका गया। और इसमें जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम उमाशंकर गोरी और सत्यवीर सिंह खटिक, दोनों निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया गया। और जिनके ट्रक की तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में जो है 680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया। और दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा जो है उड़ीसा से जो है छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर लिया जा रहा है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक ट्रक RJ 05 GB 1315 जो है बरामद किया गया है। इसके अलावा दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल, ATM कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज बरामद कर जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण मौके पर पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। और उक्त मामले में जो जब्तशुदा गांजा है उसकी अनुमानित कीमत करीब 34 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन। तहसील तोकापाल के नवीन ग्राम पंचायत सालेपाल क्रमांक 2 तुमपान के ग्रामवासी मनरेगा में किए गए गोठान निर्माण, नवीन पंचायत भवन निर्माण और विद्युत खंभा लगाने की कार्यों की मजदूरी भुगतान दिलाने की मांग करते हुए कर्मकार श्रमिक संघ महासचिव के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रदेश महासचिव शिव शंकर कुरानी ने बताया कि गांव के श्रमिकों ने ग्राम पंचायत सालेपाल क्रमांक 2 तुमपानी में 18 जुलाई 2020 से 25 अगस्त 2020 तक पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा गोठान निर्माण कार्य और नवीन पंचायत भवन निर्माण के साथ साथ गांव में विद्युत खंभे लगाने का कार्य भी किया है, जिसकी मजदूरी पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा नहीं की गई है। ग्रामवासियों ने मजदूरी के भुगतान के लिए माह अगस्त 2021 को CEO जनपद तोकापाल को निवेदन किया था। इसके बाद भी मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। इस कार्य में लगभग 56 मजदूरों ने अधो हस्ताक्षर कर संघ से मदद मांगी है। संघ इन मजदूरों को मजदूरी दिलाने के लिए प्रयासरत है। श्रमिकों का ये भी कहना है कि पंचायत निर्माण और मनरेगा की संपूर्ण राशि निकाली जा चुकी है, लेकिन मजदूरों के खाते में राशि न डालकर कार्य नहीं करने वालों के खाते में राशि डाल दी गई है। और भुगतान मांगने पर रोजगार सचिव के द्वारा ये कहा जाता है कि उनके खाते में राशि डाल दी गई है। ये कहकर मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया गया। इस संबंध में शीघ्र जांच करवाकर उचित कार्यवाही करने की मांग संघ ने कलेक्टर से की है। श्रमिक संघ के प्रदेश महासचिव शिवशंकर कुरानी ने मामले की पूरी जानकारी दी। शिवशंकर कुरानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ कर्मकार श्रमिक संघ का महासचिव हूँ। विगत इन्होंने 15 तारीख को ग्राम पंचायत सालेपाल क्रमांक 2 में सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा जो स्वीकृति की गई राशि का अनियमितता कर मजदूरों को भुगतान नहीं करना बहुत गलत रहा है। और उस दिन भुगतान नहीं करने पर समस्त लगभग 56 मजदूर ने श्रमिक संघ को भुगतान करने हेतु निवेदन किया है। उस दौरान हमने समस्त मजदूरों को आज कलेक्टर कार्यालय में बुलवा के एक भुगतान दिलाने हेतु कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उस संबंध में लगभग 3.5 लाख करीब मजदूरों का भुगतान करना शेष है। भुगतान के कारण है मजदूरों का कहने के अनुसार कि गलत तरह से राशि का आहरण करके
अन्य किसी कार्यों में लगा के मजदूरों को भुगतान नहीं करना बताया गया है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्या है उनकी मांगे और उनकी समस्याएं, देखते हैं इस खबर में। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बसंतलाल जैन ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पर अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2014 में सीधी भर्ती के तहत चतुर्थ श्रेणी के पद भरे गए थे। 3 वर्ष तक कलेक्टर दर पर नियुक्ति के बाद अस्थायी सदस्य घोषित करते हुए ग्रेड पे देने का आदेश दिया गया था, जिसमें 368 कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया जा रहा है। शेष बचे कर्मचारियों को लगभग 4 वर्षों से नियमितीकरण करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। इसी तरह नियमित वेतनमान देने के साथ ही प्रतिवर्ष जुलाई में वेतन वृद्धि दी जानी थी, लेकिन आज तक ये वृद्धि नहीं की गई है। इसके लिए कई बार पत्राचार किया गया और लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कर्मचारी मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान हैं। श्री जैन ने कहा कि यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 25 सितंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस बारे में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बसंतलाल जैन ने हमें बताया। मैं बसंतलाल जैन, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ। ये आदिम जाति कल्याण विभाग में 2014 में सीधी भर्ती के जरिए कुछ कर्मचारियों को नियमित स्थापना में लिया गया और कुछ कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि में 3 साल के बाद में नियमित वेतनमान दिया जाएगा करके, और कुछ सफाई कर्मचारी। तो आकस्मिक निधि कर्मचारी को दिसंबर 2018 से नियमितीकरण तो कर दिया गया, लेकिन उनका वेतन वृद्धि, उनका महंगाई भत्ता अभी तक आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त ने नहीं दे रहा है और हमेशा आश्वासन दे रहा है हम अब अप्रैल में कर देंगे, 30 अप्रैल तक के कर देंगे वेतन वृद्धि का काम। उसके बाद बोले जुलाई में जुड़ता है, एक बार हम जुलाई में कर देंगे, लेकिन जो नियमितीकरण के लिए आज 5-7 साल हो गए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कर्मचारी के साथ जिस प्रकार से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो यहाँ का जिला प्रशासन को भी कई बार लेटर दिए, लेकिन कलेक्टर महोदय का भी लेटर हमें अभी तक नहीं मिला। इस बात का हम दुखी हैं। यांत्रिकी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण और कार्य से पृथक किए गए लोगों को कार्य में रखने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। एक नियमितीकरण की मांग है, दूसरा ठेकेदारी पद्धति पर जिस प्रकार की भर्ती की जा रही है उसका विरोध है। पूरे छत्तीसगढ़ में आपके स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ठेकेदार पद्धति के द्वारा जो है कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, उस पर विरोध है। आखिर हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जाएंगे कहाँ? इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने 2018 में, उस समय जब ये सत्ता में नहीं थे, तब उन्होंने दैनिक वेतनभोगियों कर्मचारियों की नियमितीकरण का जो है वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। अब वर्तमान में अब ठेकेदारी पद्धति में कार्य किया जा रहा है। 3 साल हो गया है, अभी तक नियमितीकरण प्राप्त नहीं हुई है। तो ये हमारी लड़ाई नियमितीकरण की है। साथ में जो कार्य से पृथक कर्मचारी हैं उनके कार्य वापसी के लिए है। उसके अलावा जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, कोरोना काल में हमारे कर्मचारी आज जो है महंगाई से त्रस्त हैं, उनका जो है वेतन बढ़ाया जाए, ऐसी हमारी मांगे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन,
साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर कॉफी को मिल रहे अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में दिए। श्री बंसल ने कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य के अरकू वैली के समान बस्तर जिले का भी वातावरण है और कॉफी उत्पादन के लिए बड़े स्तर का काम किया जाना है। कृषि वैज्ञानिक श्री सिंह ने बताया कि समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में कॉफी के उत्पादन बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसके संवर्धन के लिए बस्तर जिले के विकासखंड बास्तानार, बकावंड, लोहड़ीगुड़ा, दरभा, तोकापाल के लगभग 26 गांवों का चिन्हांकन किया गया है। कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने जनपद पंचायत के सीईओ को कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चिन्हांकित गांवों के ग्रामीणों को कॉफी उत्पादन के लिए प्रेरित करें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए किसानों के समान ब्याज रहित ऋण सुविधा मिलने के साथ ही जल कर और विद्युत कर में भी छूट लाभ मिलेगा। इससे बस्तर जिले में मछली पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इससे जुड़े 13,300 लोगों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। बस्तर जिले में बीते 2.5 सालों में मछली पालन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिले में 2.5 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन के मामलों में 18% और मत्स्य उत्पादन में 6% की वृद्धि दर्ज की है। कृषि का दर्जा मिलने से मत्स्य पालन के क्षेत्र में बस्तर जिला अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। जिले में मत्स्य पालन के लिए अभी मछुआरों को 1% ब्याज पर 1 लाख तक और 3% ब्याज पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता था। कृषि का दर्जा मिलने से अब मत्स्य पालन में जुड़े लोग सहकारी समितियों से अब अपनी जरूरत के अनुसार 0% ब्याज पर सहजता से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों की तरह अब मत्स्य पालकों और मछुआरों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य अभी भी चल रहा है। इसके अंतर्गत विगत दिनों में पावर हाउस की सड़क को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस दौरान कई घरों में जाने वाले नल पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसके चलते लोगों को पेयजल की परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के लोगों ने पाइपलाइन बिछाने के कार्य में लगे कर्मचारियों पर नाराजगी जताई। इसके बाद क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सुधारा गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ठेकेदार पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढों को सही ढंग से नहीं पाटा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्तों में आते जाते कई बार 2 पहिया वाहन गिरकर दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा में पूना नारकोम अभियान को मिली बड़ी सफलता। हार्डकोर नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत लेकर मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने कलेक्टर ने दिए निर्देश। और मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से कृषकों में उत्साह। मत्स्य पालन से जुड़े 13,300 लोगों की स्थिति में होगा सकारात्मक बदलाव। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।